दोस्तों, मेरा नाम शक्ति है और मैं ये लेख अपने जीवन के भयानक अनुभवों को साझा करने के लिए लिख रहा हूँ। मैं जो प्रकट करने जा रहा हूँ वह एक वास्तविक घटना है जिसने अलौकिक शक्तियों के बारे में मेरी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने आप को संभालो, क्योंकि यह डरावने जिन की दुष्ट शक्ति की कहानी है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरा परिवार राजस्थान के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में एक नए घर में चला गया। हमें पता था कि इस शांतिपूर्ण दिखने वाली जगह में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। स्थानीय लोगों ने उस घर में जिन्नों की उपस्थिति के बारे में कानाफूसी की, जो मासूम आत्माओं का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उस वक्त करीब 20 साल का था। अपने नए घर में बसने के कुछ ही दिन बाद अजीबोगरीब घटनाओं ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। घर में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं और चीजें बेवजह हिलती थीं। रात में हवा भारी होती थी और घर के हर कोने में ठंडक की उपस्थिति छाती थी। लेकिन सबसे परेशान करने वाला पहलू वो काली परछाई थी जो मेरी दृष्टि के किनारे पर प्रकट होती थी, लाल आंखों वाला एक साया जो उसके भीतर रहने वाले द्वेष की ओर इशारा करता था। सच कहूँ तो हमारा बहुत मन था वो घर छोड़ने का, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और वो घर भी हमें बहुत कम पैसों में मिला था। हम इन अलौकिक घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तब तक डर ने हमें जकड़ लिया था। घर में ये सब क्यों हो रहा है, इस उत्तर की तलाश में हम अपने ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक वृद्ध संत की ओर चले गए। उन संत का नाम पंडित शर्मा था और उनके झुर्रीदार चेहरे में वह ज्ञान था जो वर्षों तक अस्पष्टीकृत का सामना करके अर्जित किया गया था। उन संत को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। हमारी विनती करने पर पंडित शर्मा हमारे घर आए। उनकी आंखें जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण से कमरों को देख रही थीं। जैसे जैसे वह घर के अंदर घुसते गए, तैसे तैसे एक पूर्वाभास का भाव हमारे चेहरे के ऊपर छा गया। अचानक वह दीवार पर उकेरे गए एक अजीबोगरीब प्रतीक के सामने रुक गए, एक भंवर पैटर्न जो एक बुरी आभा से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस प्रतीक को देखते ही अपनी कांपती हुई ठंडी आवाज में पंडित बोले, यह एक शक्तिशाली जिन की मुहर है जो असीम शक्तियों से सजा है। कुछ वक्त ध्यान करने के बाद पंडित जी हमें उस जिन की कहानी सुनाने लगे जो हम काफी गौर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जिन प्राचीन कहानियों का एक प्राणी है जो वास्तविकता और अलौकिक के बीच मौजूद है। यह विशेष आग से बना है और अपना आकार बदल सकता है और विभिन्न दुनियाओं के बीच चल सकता है। इसकी आंखें तीव्र होती हैं और उसमें अच्छाई या बुराई दिखा सकती हैं। जिन की उपस्थिति सुंदर या डरावनी हो सकती है और इसमें अविश्वसनीय शक्ति होती है। हम हमेशा यह नहीं समझते कि जिन क्या चाहता है या यह अच्छा है या बुरा। यह एक रहस्य की तरह है जो हमें आकर्षित भी करता है और डराता भी है, एक ऐसा प्राणी जो हमेशा हमारी कल्पना का हिस्सा रहेगा। बहुत समय पहले इसी घर में एक तांत्रिक ने जिन को बुलाया था और वो उस जिन से अपार शक्ति की मांग कर रहा था। हालांकि तांत्रिक ने बीच पूजा में ही नियंत्रण खो दिया और जिन के गुस्से ने उसे भस्म कर दिया और पीछे छोड़ दिया ये प्रतीक जो हमारे घर में था। आज के लिए इतना ही। कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही मिलूंगा।